नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अद्विका है और आप सभी का स्वागत है हमारे ड्रामा सीरियल तुमसे तुम तक के लेटेस्ट अपडेट्स में। आज का एपिसोड भावनाओं का ऐसा तूफान लेकर आया है जो हर दिल को झकझोर कर रख देगा। यस सर, मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है। डॉक्टर हैरानी से ऊपर देखते हैं। रियली? बिना एक पल सोचे अनु जवाब देती है। उसकी आवाज कांप रही है लेकिन उसका हौसला अडिग है। जी सर, मेरी माँ को बचाने के लिए जितना खून चाहिए आप ले लीजिए। अगर मेरी आखिरी बूंद भी लग जाए तो वो भी ले लीजिए। बस प्लीज मेरी माँ को कुछ मत होने दीजिए। एक पल के लिए पूरा कमरा थम सा जाता है। डर, उम्मीद और खामोशी आपस में टकरा जाते हैं। तभी नर्स तुरंत आगे आती है। तुरंत ब्लड ग्रुप कंफर्म कीजिए, सारे टेस्ट पूरे कीजिए और पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए तैयार कीजिए। आईसीयू के अंदर मशीनों की लगातार बीप बीप और बाहर डर व दुआओं से कांपते दिल। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो हाथ जोड़कर आर्या की ओर देखती है। आप हमेशा कहते हैं कि इस दुनिया में भरोसे से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आज इंसानों पर नहीं, माता रानी पर भरोसा करते हैं। वो अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देंगी। अस्पताल के कॉरिडोर में डर धीरे धीरे फुसफुसाहटों में बदल जाता है और फुसफुसाहटें दुआओं में। दूसरी ओर पुष्पा और मोहल्ले की महिलाएं खड़ी हैं। पुष्पा कह रही थी कि आर्यवर्धन की माँ का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। भगवान जाने उनकी हालत कैसी होगी। जो भी वो ड्राइवर था, भगवान उसे कड़ी सजा दे। उनके पीछे खड़ी है रघुपति। हर एक शब्द उसे किसी तेज धार की तरह चीर जाता है। उसका दिल खामोशी से चीख उठता है। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। हे भगवान, इनकी बातें मत सुनना। तभी एक नरम आवाज माहौल तोड़ती है। हम मिडिल क्लास लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दुआ तो कर सकते हैं। आर्या सर और उनकी माँ ने पूरे मोहल्ले की मदद की है। माता हानि, प्लीज उनकी रक्षा करना। वापस आईसीयू के अंदर भावनाएं फूट पड़ती हैं। माँ प्लीज आंखें खोलिए। माँ कुछ तो बोलिए प्लीज। मैं आपकी आवाज सुनने के लिए तरस गया हूँ। आपने कभी अपने बेटे की बात टाली नहीं, फिर आज चुप क्यों है? उसकी आवाज टूट जाती है। मुझे डांटने के लिए ही सही, उठ जाइए। अगर आप मुझे डांटेंगी नहीं तो मेरी गलतियों की लिस्ट और लंबी हो जाएगी। माँ प्लीज। कमरे में दर्दनाक सन्नाटा छा जाता है। तभी अनु आगे बढ़ती है, डरी हुई लेकिन निडर। अगर आप बुरा ना माने, क्या मैं एक बार माँ से बात कर सकती हूँ? वो धीरे से उनका हाथ पकड़ती है। माँ प्लीज आंखें खोलिए, सबके लिए और मेरे लिए भी। हम ठीक से मिले भी नहीं हैं अभी। मुझे आपसे अभी बहुत सी शिकायतें करनी है, बहुत सी बातें करनी है। उसकी आवाज भर आ जाती है। हमारी मुलाकात अधूरी रह गई थी और अब उसे पूरा करना है। आप इतनी आसानी से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे अभी आपके हाथ का गरम गरम हलवा खाना है। मुझे आपसे रेसिपी सीखनी है। आंसू थमने का नाम नहीं लेते। आप हमेशा कहती थी कि हम ठीक से मिले भी नहीं, फिर भी हमारे बीच एक अजीब सा रिश्ता है। आप मेरी माँ नहीं है, फिर भी माँ जैसी लगती हैं, और मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, फिर भी बेटी जैसी हूँ। उसकी बातें अब दुआ बन जाती हैं। ये कैसा रिश्ता है माँ, जिसमें सारे सवालों के जवाब हमें साथ मिलकर ढूंढने हैं? प्लीज आंखें खोलिए। अचानक, हटिए, इन्हें होश आ रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। कुछ ही पलों बाद उम्मीद फिर सांस लेती है। वाइटल स्टेबल है, बधाई हो, अब ये ठीक है, लेकिन इन्हें अभी ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। कमरे में सुकून फैल जाता है। भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं, और ये सब अनु की वजह से हुआ। आखिरकार सच्चाई सामने आती है। इन्हें खून की जरूरत थी, लेकिन उनका ब्लड ग्रुप कहीं नहीं मिल रहा था। अनु ने अपना खून देकर उनकी जान बचाई। एक जिंदगी बच गई। खून से बंधा एक रिश्ता बन गया और किस्मत ने एक नया मोड़ ले लिया। क्योंकि जब खून खून को पुकारता है तो भगवान भी सुनते हैं और किस्मत को भी बदलना पड़ता है। ऐसे ही भावनात्मक अपडेट्स और जबरदस्त ट्विस्ट के लिए तुमसे तुम तक के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अद्विका आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले अपडेट में।